बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे वीलॉग का जो मौजू है वो है बिजनेस इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन टू कनाडा। आप लोग क्या समझते हैं? गेटिंग एन इमिग्रेंट वीज़ा इज़ ईजी फॉर यू? क्या आपने मास्टर्स कर लिए हैं और आपने 6.5 बैंड आइल्स के ले लिए हैं तो आप एलिजिबल हैं टू अप्लाई फॉर एक्सप्रेस एंट्री और प्रोविंशियल नॉमिनेशन? ये सरासर मार्केट में एक हाइप क्रिएट की गई है और वो हाइप क्या है कि आप एक मखसूस एजुकेटेड तबके को टारगेट किया जाता है ये कह के कि आपने मास्टर्स का लिया या 4 ईयर बैचलर्स का लिया तो आप एलिजिबल हो एक्सप्रेस एंट्री के लिए। सबसे पहले वो कहते हैं कि आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर लें। हमारे लॉयर हैं वो आपको एडवाइस करेंगे। आज तक मुझे मुख्तलिफ जो कंसल्टेंट है एक मुख्तलिफ कंसल्टेंट का जो तबका है मुझे इनका वो लॉयर आज तक नहीं मिल सका। पिछले 4 सालों से मैं एक लॉयर की तलाश में हूँ जो कंसल्टेंट को एडवाइस करता है कि आप ऐसे करें, पर ये लॉयर आपको नज़र नहीं आएगा। हर कंसल्टेंट आपसे 4 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख चार्ज कर लेगा, बट इन द एंड आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे कि 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख किस चीज़ के थे। और वो जस्टिफिकेशन क्या देते हैं, ये हमारे लॉयर की फ़ीस है, जबकि लॉयर एग्जिस्ट ही नहीं करता। लॉयर सबके हवा में ही होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कस्टमर्स आए और वो अफेक्टेड थे एक नामी ग्रामी कंसल्टेंट से। कंसल्टेंट साहब ने उनसे इमिग्रेशन के नाम पे 8 लाख रुपया लिया हुआ था, जबकि मैंने उनसे पूछा कि 8 लाख में उन्होंने सर्विस क्या दिया, और उनका जवाब मुझे मिलता है दे जस्ट क्रिएटेड दे प्रोफाइल। मैं ये हैरान था कि सिर्फ प्रोफाइल क्रिएट करने के उन्होंने आपसे 8 लाख रुपया ले लिया। फिर साथ ही उन्होंने कहा उन्होंने हमसे 20 लाख रुपया भी लिया बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करने का। अब मुझे ये समझ नहीं आती है ये बिजनेस इमिग्रेशन की कैटेगरी क्या है। जब आप कैनेडियन वेबसाइट में अप्लाई करना है तो 4 कैटेगरीज आते हैं: एक्सप्रेस एंट्री, विजिटर वीजा, स्टडी वीजा और वर्क वीजा। इसके अलावा बिजनेस इमिग्रेशन की कैटेगरी मैंने आज तक नहीं देखी। अगर आपको पता है तो काइंडली कमेंट में मुझे बता दीजिए, शायद मेरी इंफॉर्मेशन में कुछ इजाफा हो जाएगा। तो लोग आपसे बिजनेस इमिग्रेशन के नाम पे भी आपको लूटते हैं। अब मेरे जो कस्टमर हैं उनसे उन कंसल्टेंट ने 20 लाख रुपए डिमांड किया जस्ट बिकॉज वो उनको बिजनेस प्लान प्रोवाइड करेंगे। अब ये बिजनेस प्लान क्या होता है? बिजनेस प्लान बेसिकली इनके पास कोई टेम्पलेट होता है और वो टेम्पलेट लगा के आपका केस अप्लाई कर देते हैं, और ये कस्टमर को नहीं बताया जाता कि केस आपका कौन सा अप्लाई किया जा रहा है, पर वो केस आपका अप्लाई किया जाता है विजिटर वीज़ा ऑफ कनाडा। और विजिटर वीज़ा ऑफ कनाडा में वो बिजनेस का प्लान वर्ड डॉक्यूमेंट का अपलोड कर देते हैं और आपको कहते हैं आपकी बिजनेस इमिग्रेशन हो गई है। इन दी एंड वो आपसे पैसे चार्ज कर लेते हैं 20 लाख, और अगर आपका वीज़ा ना आए तो वो कहते हैं हमारे लॉयर के चार्जेस हैं वो हम आपसे काट लेंगे, जो कि 5 लाख होते हैं, 6 लाख होते हैं, 2 लाख होते हैं, 3 लाख होते हैं। पर ये लॉयर ऐसा लॉयर होता है जो आज तक ना मैंने देखा है और ना मेरे जैसे ऑनेस्ट कंसल्टेंट्स ने देखा है। बिकॉज़ जो फेक कंसल्टेंट मार्केट में बैठे हैं, जो आजकल पॉडकास्ट करते फिर रहे हैं, जो आजकल लोगों को दयानतदारी का सबक देते फिर रहे हैं, उनके ऑफिसेज़ में भी जाके देखेंगे तो उन्होंने भी एक लॉयर का सर्टिफिकेट लगाया हुआ है। बट वो सर्टिफिकेट की अगर आप वेरिफिकेशन करेंगे, लेटर जो है, सर्टिफिकेट जो होता है, वो फेक साबित होता है। इन द एंड ये लोग एक लॉयर का नाम लेके आपसे लाखों रुपए लूट लेते हैं, पर आपको कुछ भी नहीं मिलता रिटर्न में। आपका टाइम वेस्ट होता है। पहले आपको एक्सप्रेस एंट्री के नाम पे लूटा जाता है, फिर दरमियान में प्रोसेस में कहा जाता है कि कट ऑफ स्कोर ज़्यादा आ रहा है, आपकी डिमांड अभी हाई नहीं है, तो आपको पीएनपी में डाल देते हैं। फिर पीएनपी का क्या है कि वो कहते हैं कि हम आपको पर मंथ आपके पोर्टल में मुख्तलिफ प्रोविंस में अप्लाई कराएंगे, जिसने पिक कर लिया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे और आपका इमिग्रेंट का वीज़ा लग जाएगा। पर इवेंचुअली आप लोग पैसे वेस्ट कर चुके होते हैं, पैसे के साथ साथ टाइम भी वेस्ट कर चुके होते हैं। मैं सबको यही मशवरा देता हूँ, अगर आपने इमिग्रेशन का ही अप्लाई करना है, then why don't you apply for the visitor visa? First, visit that country. If you are quite capable, I'm not saying like you are not educated and then you apply for the immigration visa. I'm not saying that. But अगर आप क्वाइट कैपेबल हो, अगर आपका 4 इयर्स बैचलर्स है और 2 इयर्स मास्टर्स है और आपने आर्ट्स किया हुआ है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप विजिटर वीज़ा अप्लाई करो, उस कंट्री में जाओ, अपनी ग्राउंड रियलिटी देखो, देन अप्लाई फॉर द इमिग्रेशन वीज़ा। और अगर आउटसाइड ऑफ द कंट्री अप्लाई करेंगे देन यू शुड हैव 8 ईच बैंड और 7 ईच बैंड। अगर आपके 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो फिर मैं कहता हूं कि आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करो। पर जो
आपको नए नवेले जो कंसल्टेंट मिलेंगे ना मार्केट में, वो तो आपको ये भी कह देंगे कि आपने बैचलर्स किया, आप इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल हो। एलिजिबल तो इंटर पास को भी वो करवा देते हैं, और फिर वो आपसे चार्जेस लेने के बाद आपको 2 कामों पे लगा लेते हैं। आप ईसीए कराएँ और आप आइल्स कराएँ। आप समझते हैं आपका प्रोसेस हो रहा है, बट आपका प्रोसेस नहीं होता। तो इसलिए मैं कहूँगा कि दिस इज़ द रियलिटी ऑफ इमिग्रेशन to Canada in Pakistan, and this is the reality of business immigration to Canada in Pakistan. तो एहतियात कीजिए और जुड़े रहिए ANS फॉरेन कंसल्टेंट के साथ। अगर आपको लगता है that I am talking outside of the box, then you can comment on the video and come face to face in front of me. आपके confusion को मैं दूर कर दूंगा, because answers begin here.